Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं कि मीना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लग रहा है कि मीना को फेस सर्जरी देने वाले हैं ये लोग। क्यों रहती है वो बोलती है कि मार्कस के दिमाग को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया जाए। तो उसके दिमाग में ये निकल के आता है कि मार्कस एक लड़की को बहुत पसंद करता था जो कि उसकी वो गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो तो शादी कर ली रहती है। तो वो ऐसा करते हैं कि वो उसके दिमाग से उसकी डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उस डेटा से एग्जैक्ट मीना के फेस को चेंज कर देते हैं उसके गर्लफ्रेंड के फेस से। एंड उसके बाद कियो को ये ऑर्डर दे देती है कि अब से तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मतलब सीरियसली यार, अभी मीना उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, नौकी की। अब नौकी नहीं है तो मीना ने इसको फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मार्कस की नींद है वो खुलती है एंड हमें पता चलता है कि मार्कस कोल्ड स्लीप से काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में अभी है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी मीना रहती है वो बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट रहूँगी। तो मार्कस बोलता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता, एरिका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसके बाद मीना बोलती है कि मैं मीना बोल रही हूँ। तो उसके बाद मार्कस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास है कि एरिका ऐसी ही दिखती है। फिर उसके बाद मार्कस थोड़ा सा सोचता है एंड उसके बाद मार्कस को विश्वास नहीं होता है कि आखिर मीना का फेस ऐसा कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा मार्कस रहता है वो रोने लगता है। वो बोलता है कि आखिर नौकी कहाँ गया, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो उसके बाद वो रहती है मीना, वो बोलती है कि तुम मुझसे अब एरिका बोल सकते हो। एंड उसके बाद वो उससे गले लगा लेती है। एंड ये यार इसकी मेमोरी के साथ खेला जा रहा है क्योंकि इससे पहले एरिका ने ऐसा किया हुआ रहता है। मतलब कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में, मतलब एरिका ऐसे ही उसको हेल्प करती है जब सब लोग उसे अबेंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गाय को दिखाया जाता है जो कि फाइनली पहुंचने वाले हैं सोसिडाई की तरफ। तो उसके बाद जो हमारा इचिगो रहता है वो बोलता है कि हम फाइनली पहुंच जाएंगे सोसिडाई, तो तुम अब कुछ काम करना नहीं चाहते हो। तो गाय बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कोई काम नहीं है। तो इचिगो बोलता है कि वेल सुनो गाय, मुझे लेकिन तुमसे कुछ प्रॉमिस चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मुताबिक को दिखाया जाता है जो कि क्लास में आता है एंड वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहें एंड हम अपने क्लास को काफ़ी हेल्दी और काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम में जो हमारे मुताबिक रहता है वो क्लास में बहुत फेमस हो जाता है, खासकर लड़कियों के बीच में। तो जो सारे लड़के रहते हैं वो उससे जलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मुताबिक के क्लास के 3 लड़के उससे मिल के परेशान करने वाले हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि 2 लड़के उसके पैंट को पकड़ लेते हैं एंड उसके पैंट से उसका पैसे या फिर बोलो वॉलेट निकाल लेते हैं। एंड वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम मुझे कुछ पैसे डोनेट कर दो। एंड उसके बाद वो मुताबिक बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे सही टाइम पे कायका आ जाती है एंड कायका उससे वो पर्स छीन लेती है एंड वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि टीचर यहाँ पे हेल्प करिए, लड़के मुताबिक को परेशान कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं एंड कायका ने उसकी जान बचा ली है। नेक्स्ट सीन में कायका बोलती है कि आई होप कि तुम्हें चोट नहीं लगी होगी और ये लो अपना पर्स ले लो। तो उसके बाद मुताबिक बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो कायका बोलती है कि कोई बात नहीं, कल तुम्हें चोट नहीं लगी ना ज़्यादा। तो मुताबिक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमने मुझे पेड ऑफ ही किया है। तो उसके बाद कायका बोलती है कि मैं तुम्हारे क्लास ही में हूँ। तो मुताबिक बोलता है ओ ऐसा है क्या, हम दोनों सेम क्लास में हैं। तो मुताबिक भी खुश है, कायका भी खुश है, भाई हम भी खुश हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कियोको को एंड वो कियोको बोलती है इचिजो से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेजेस को अनसीन करने की, मेरे मैसेजेस को रिजेक्ट करने की, और तुम कब से कहाँ थे। इचिजो को बोलता है कि मुझे इम्पॉर्टेंट काम थे इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसके बाद वो बोलती है कि वेल चलो तुम अब जल्दी से कोल्ड स्लीप में जाओ। तो उसके बाद गाय से वो बोलती है कि मेरा नाम है कियोको एंड अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी एंड आपका सोसिडाई में स्वागत है। फिर उसके बाद कियोको बोलती है कि इचिजो तुम अभी तक गए नहीं। तो इचिजो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं वैसे भी दोबारा कोल्ड स्लीप में नहीं जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहना। तो उसके बाद इचिजो बोलता है कि मैं फ़ाइट करूँगा सॉल गाय से। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को वापस ला के दूंगा। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे देखते हैं कि वो अपने डैड के साथ काफ़ी मस्ती करती है
फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इचिजो को भी पता चल चुका है कि वो उसकी बेटी है। उसके बाद इचिजो बोलता है क्योको से कि मैं तुम्हारे डैड को वापस ला के तुम्हें दूंगा और तुम्हारी सफरिंग को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम अपने डैड के लिए काफ़ी वेट कर रही हो, बिलीव करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारी जो क्योको रहती है उसकी मॉम बचपन में ही चल बसती हैं, तो उसके डैड ही उसके साथ रहते हैं एंड उसके बाद उसके डैड काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। जो क्योको रहती है वो इचिजो से बहुत गुस्सा रहती है एंड उसके बाद वो दौड़े दौड़े जाती है अपने बॉस से बात करने के लिए। तो उसके बाद उसके बॉस बोलते हैं कि वेल इचिजो को जाने दो, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि हमने एक नया टेक्नोलॉजी बना लिया है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारे डैड को वो एक बार में ही मार देगा और उसे नॉर्मल बना देगा। अब क्योको को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर इन्होंने क्या बना दिया है कि मेरे डैड इतने ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास जॉल गाय की पावर है, जो कि जॉल गाय को ख़त्म करने का मतलब इन्होंने ऐसा कौन सी मशीन बना दी है। ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। वो बोलते हैं कि वेल इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जो एंटी मेका है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस पर तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें गाय को दिखाया जाता है जो कि सारे तलवार को देखता है, सारे वेपन्स को। ये चीज़ें बोलता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो वेपन है और जो मेरे अंदर सैर्यू या फिर चाक्रम है वो यहीं पे रखाएगा जब हम लोग बुसामा बन चुके होंगे एंड जब हमें रिलीज़ किया जाएगा। तो उसके बाद वो बोलता है कि हम एक न एक दिन बुसामा बनेंगे ही। तो उसके बाद ये चीज़ें बोलता है क्या मतलब तुम बुसामा नहीं बनना चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि वहाँ पे आ जाता है हमारा मार्कस मिलता है गाय से एंड गाय को बोलता है थैंक यू मेरी उस दिन जान बचाने के लिए एंड वो इचिजो से भी बोलता है एंड फिर वो बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे ये लोग बहुत ही अच्छे से तुमको ट्रीट करते हैं। हाँ इसको मिल ही चुकी है ना इनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड एरिका। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कायका रहती है वो अभी अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ पे मुताबे रहता है, वो भी कायको को पीछे जाता है, शायद मुताबे शायद कायको को पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी कायका है वो आर्ट क्लास में अच्छी ड्राइंग करती है लेकिन वो काफ़ी सैड रहती है। मुताबे भी ड्राइंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है एंड उसके बाद सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, खासकर लड़कियाँ, एंड वो बोलती हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसके बाद मुताबे बोलता है कि मुझे किसकी ड्राइंग बनानी चाहिए। तो उसके सामने ही कायका बैठी रहती है जो कि थोड़ा सी सैड रहती है। तो जो मुताबे रहता है वो कायका की ही ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। टू बी ऑनेस्ट अब यहाँ से ये एनिमे बहुत एपिक होने वाली है। हमें देखने को मिलता है ब्लड मून, जहाँ पे देखते हैं कि जॉल गाय को हमें दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि जो बॉस रहते हैं वो एंटी मेका को भेज चुके रहते हैं जॉल गाय की तरफ, क्योंकि जॉल गाय का लोकेशन उन्हें मालूम पड़ चुका रहता है। जहाँ पे देखते हैं जॉल गाय एक तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाते हुए आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि मुझे और ज़्यादा काली शक्तियाँ चाहिए, मुझे और ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। एंड उसके बाद जॉल गाय बोलता है कि कौन है जो मुझे हरा सकता है या फिर मुझसे लड़ाई कर सकता है, मेरे हेड टू हेड कॉम्बैट में मुझसे लड़ सकता है, मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। जॉल गाय काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सोसिडाई की कंपनीज की तरफ से उनके जो एंटी मेका रहते हैं वो जाते हैं फाइट करने के लिए जॉल गाय से। सीरियसली जॉल गाय इतना स्ट्रांग है वो उनको एक बार में मार देगा, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो सारे जो एंटी मेका रहते हैं वो एक एक करके अटैक करते हैं जॉल गाय के ऊपर एंड जो जॉल गाय रहता है वो भी अपने डार्क पावर का यूज़ करता है एंटी मेका के ऊपर। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ पावर सीन्स वो मतलब एंटी मेका आराम से झेल लेते हैं एंड जॉल गाय बोलता है कि तुम इन नमूना को भेजे हो मेरे को पकड़ने के लिए, सच में। तो उसके बाद देखते हैं कि वो जो एंटी मेका रहते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं एंड वो जॉल गाय के ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। उसके बाद उसके बॉस साइड से बोलते हैं कि हमें मालूम है, हमें भरोसा है अपने टेक्नोलॉजी पे। एंड उसके बाद जो हमारी क्योको रहती है वो काफ़ी गंभीरता से इस फाइट को देखती है एंड वो बोलती है कि मेरे डैड इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे मालूम है कि ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी क्योको रहती है वो काफ़ी सैड भी रहती है। एंड उसके बाद जो जॉल गाय है उसके लिए ये एक खिलौना जैसा है एंड वो बोलता है कि वेल इससे तो मेरा वार्म अप भी सही से नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अपनी मॉम को खोने के बाद जो हमारी क्योको रहती है वो काफ़ी शांत एंड वो पियानो बनाना स्टार्ट कर देती है बजाना। तो उसके बाद उसके डैड भी काफ़ी अच्छा पियानो बजाते हैं एंड जिससे वो अपनी बेटे को खुश करते हैं।
फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ज़ोल गाई है वो बहुत बुरी तरह से पीटता है उन एंटी मेगा को, एंड वो बोलता है कि सीरियसली तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो सोसिडाई वाले। तो उसके बाद क्यू को बोलती है चीज़ों से, हे चीज़ों तुमने जो बोला था तुम सच में डैड से लड़ने वाले हो? तो ये चीज़ों बोलता है तुम्हें कोई शक लगता है क्या? तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, प्लीज़ डैड को वापस लेकर आओ। तो ये चीज़ें बोलता है कि तुमने सही जगह पे भरोसा किया है। एंड उसके बाद ये चीज़ें बोलता है कि मैं गाय को साथ में लेके जा रहा हूँ। एंड उसके बाद स्वॉर्ड गाय मतलब कि ज़ोल गाय रहता है वो सारे एंटी मेगा को मार चुका रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो ज़ोल गाय रहता है यानी कि उसके डैड जिस टाइम वो पोजेस नहीं रहते हैं वो उस टाइम किसी मिशन पे जाते हैं। तो हमारी क्यू को बोलती है कि डैड आप कहीं पे भी मत जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तो उसके डैड बोलते हैं चिंता मत कर, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। क्यू को बहुत रोती है, रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके डैड चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज़ोल गाय सारे एंटी मेगास को ख़त्म कर दिए रहते हैं एंड वहाँ पे चले चुके हैं इचिजो एंड गाय। दोनों लोग अब मिल के फाइट करने वाले हैं ज़ोल गाय से। एंड उसके बाद जो हमारे इचिजो रहता है वो बोलता है हे ज़ोल गाय कैसे हो, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फाइट करने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो और तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की उस डीमन को निकाल दूंगा, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए होल्ड अप करना है। इसके बाद ज़ोल गाय जो रहता है वो और गरमा जाता है, वो बोलता है ये चीज़ हो तुम मुझसे फाइट करने वाले हो। तो उसके बाद देखते हैं ये चीज़ें बोलता है कि हाँ मैं तुमसे फाइट करूँगा और तुम्हें ख़त्म भी करूँगा और हम दोनों नर्क में जाएंगे। एंड यार इसी के साथ स्वॉर्ड गाय एनिमे का एपिसोड नंबर 11 ख़त्म हो जाता है।